तो इस उपदेशामृत के इस नवे श्लोक में ये कहा गया है कि वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रसोत स्वाद वृंदारण्य वृंदारण्यम उदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धन राधा राधा कुंड मिहापि गोकुलपते प्रेमा अमृत पलावनात् कुर्या तस्य विराजितो गिरितटे सेवाम विवेकी नाकः। कोई इसका अनुवाद पढ़िए माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा। हिंदी मैं में पढ़ूं? नहीं प्रभु जी। हिंदी में नहीं है? इंग्लिश। हाँ, हिंदी में है इंग्लिश तो में माँ। अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड माता जी। अब दिखेगा। अब दिख रहा है। हाँ प्रभु जी, दिख रहा अब पढ़िए माता जी, पढ़िए विक्रम माता जी, पढ़िए इसको। है। हरे कृष्ण। मथुरा मथुरा नामक पवित्र स्थान अद्यमित दृष्टि से वैकुंठ से सिद्ध सिद्ध है, क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुआ थे। मायापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्या वन है, क्योंकि वहां कृष्ण ने रास लीला रचाई थी। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि इस श्री कृष्ण ने अपनी दिव्या दिव्या हाथों से उठाया था, और वहां उनकी विविध प्रेम माया लीलाओं का स्थान रहा, और इन सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है, क्योंकि यहाँ गुरुकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृत माया प्रेम है अपीलवित रहते हैं। तब भले ऐसे कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जे गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थिति इस दिव्या राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेंगे। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो देखिए अनुवाद इस प्रकार है कि यहाँ पर उपदेशामृत में रूप गोस्वामी कहते हैं कि मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है। तो क्यों श्रेष्ठ है वो हम लोग आगे जानेंगे। क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए थे। मथुरा पुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है, क्योंकि वहां कृष्ण ने रासलीला रचाई थी। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि इसे कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था, और यह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा। और इन सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है, क्योंकि वो यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से अपलावित रहता है। तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, सबसे पहले जो मथुरा देश है वो सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा पुण्यवान है, बहुत ज्यादा भगवान का प्रिय है ना। यदि आप सीक्वेंस में देखेंगे तो सबसे पहले मथुरा की बात की गई, फिर वृंदावन का बात किया गया, फिर गोवर्धन का बात किया गया, फिर गोवर्धन से आगे चलकर अंतिम में श्री राधा कुंड का बात किया गया। तो यदि हम लोग एक एक करके देखेंगे तो सबसे पहले यदि हम लोग विषय तो बहुत लंबा है इसमें, लेकिन थोड़ा 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 सारांश में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो हम लोग यदि देखेंगे मथुरा, मथुरा क्यों इतना पुण्यवान है, मथुरा क्यों इतना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दिव्य है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं भगवान जन्म लिए, मतलब जन्म लिए, वो तो अजन्मा है फिर भी वो जन्म लेते हैं अपने भक्तों के लिए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तम अद्भुतम बालकम अंबुजे इक्षिणम चतुर्भुजम शंख गदा युध आयुधम श्रीवत्सलक्षम गल शोभी कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभागम। कि जब भगवान प्रकट होते हैं तब वसुदेव जी कैसे उनको देखते हैं कि पीतांबर धारण किए हुए हैं, है ना, शंख शंख चक्र गदा आयुध धारण करके चार आयुधों से युक्त होकर भगवान प्रकट होते हैं। यदि हम लोग अपने बारे में चिंता करें तो ना तो हम लोगों ने ऐसा जन्म लिया, और ना ही हमने यदि अपने बच्चों को
कभी देखा ऐसा जन्म लेते हुए? हम लोग तो हम लोग तो इस मर्त्य लोक में सब नंगा आए हैं और नंगा जाएंगे। इसलिए शायद कल सुबह प्रभु क्लास ले रहे थे तो किसी शायद माता जी ने कहा कि जन्म कर्म च दिव्य में एवं। तो भगवान का जन्म और कर्म, भगवान का जितनी भी लीलाएं हैं सब दिव्य हैं। हमसे कोई मिलता जुलता नहीं है। हम लोग तो निकृष्ट हैं, भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। बस इतना ही अंतर है परमात्मा और आत्मा में कि भगवान कुछ भी करते हैं। अरे सब दुनियादारी की सब बातें छोड़िए, हम लोग भी श्वास लेते हैं, लेकिन भगवान के श्वास लेने और हमारे श्वास लेने में बस इतना ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं, कि जब भगवान श्वास एक बार लेते हैं तो अनंत कोटि करोड़ों, मतलब करोड़ करोड़ ब्रह्मांडों का निर्माण यूं ही हो जाता है, बस बिना कुछ किए, बस श्वास लेने से। तो सोचिए जब भगवान कुछ करने चाहेंगे तो क्या नहीं कर सकते। तो इसीलिए बोला गया कि भगवान अपने आप में दिव्य है। इसीलिए मैं अभी कहीं एक जगह कथा सुन रहा था, तो वहां बताया जा रहा था कि जैसे हम कहते हैं कि मेरा हाथ है, मेरा उंगली है, मेरा नख है, मेरे केश हैं, तो मेरे और मेरे केश, हाथ पैर, नाखून, इन सब में अंतर है, क्योंकि ये पूरा शरीर जो है वो जड़ है। लेकिन भगवान का नख भी परमात्मा ही है और भगवान भी स्वयं परमात्मा है। उसी तरह भगवान के जितने भी अंग हैं वो परमात्मा, परमात्मा स्वरूप ही है। भगवान में जितनी दक्षता, जितनी कुशलता है, भगवान के एक एक अंग में उतनी ही कुशलता है। भगवान में और भगवान के अंगों में कोई अंतर नहीं। इसीलिए भगवान कहे जाते हैं सच्चिदानंद विग्रहम। तो यदि आप देखेंगे तो भगवान पूर्ण रूप से हर दृष्टिकोण से दिव्य है। तो इसीलिए भगवान जबकि मथुरा में प्रकट हुए, जन्म हुए भगवान, तो इसीलिए मथुरा देश इतना मतलब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विषय रखता है कि इतना महत्वपूर्ण क्यों है एक वैष्णव के जीवन में। तो ये जो पूरा मथुरा मंडली है आप देखेंगे तो 20 योजन में फैला हुआ है। ठीक है। तो जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जब आप मथुरा देश आए तो सबसे पहले, मतलब पहले तो हो सकता है कि बस से आते हो, बैलगाड़ी से आते हो, लेकिन आजकल तो 90% लोग ट्रेन से ही आते हैं, और बाद बाकी हवाई जहाज से, गाड़ी से आते होंगे। तो सबसे पहला काम जो आपको मथुरा देश में उतरते के साथ जो काम करना है वो है दंडवत करना है। यदि आज के जमाने की बात की जाए तो जब हम ट्रेन से उतरते तो सबसे पहला काम जो करना है वो है दंडवत करना है। तो कहा गया कि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आया करते थे तो वो सबसे पहले तो व्रज के धाम को, व्रज की भूमि को सबसे पहले वो प्रणाम किया करते थे, और फिर वो गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करते थे, मानसिक रूप से वहीं से, मथुरा से ही प्रणाम करते थे। तो आप लोगों को शायद पता होगा कि पूरे व्रजमंडल में 4 महादेव हैं, जो 4 क्या बोलते हैं, 4 डायरेक्शन से, चारों दिशाओं से पूरे इस व्रज भूमि के दिव्य पराकाष्ठा को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता है कौन कौन है महादेव, उनके नाम क्या है? आप लोगों ने कभी दर्शन किया 4 महादेवों का? हरे कृष्णा। अरे मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को? हाँ प्रभु जी, गोपेश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव और चकलेश्वर चकलेश्वर और महादेव कहाँ पर है? चक्रेश्वर। हाँ प्रभु जी, दर्शन किया प्रभु जी। 4 महादेव जो हैं वो कौन कौन, उनका नाम क्या है, और कौन महादेव, कौन से महादेव कहाँ पर हैं? अरे अजीत प्रभु, दीपा प्रिया माता जी, कोमल माता जी, मंजू माता जी कहाँ गए? सुभद्रा माता जी, राधा माता जी कहाँ गई? सब यही है प्रभु जी, लेकिन नहीं पता प्रभु जी, आप बता देखिए, दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु सुन रहे हैं। हम तो दर्शन करने गए थे तो गोपेश्वर महादेव का ही प्रणाम करने के लिए ट्रेन में बोले थे। ठीक है, गोपेश्वर महादेव एक हो गए, और एक तो अभी किसने किसने बोला अभी, मंगला माता जी ने किसने बोला अभी? चकलेश्वर महादेव। हाँ प्रभु जी, मैंने बोला। प्रेमदात्री और माता जी, हाँ। हाँ प्रभु और जी, गोवर्धन परिक्रमा करते वक्त हमने चकलेश्वर महादेव का दर्शन किया था प्रभु जी। मानसी गंगा में। हाँ प्रभु जी। देखिए चकलेश्वर महादेव आप लोगों को पता नहीं है, मतलब आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि वहां पर और कुछ भी है। हम लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं वृंदावन। यदि हम चकलेश्वर महादेव को छोड़ भी दें तो वहां और कुछ भी है जो आपको जानना चाहिए, हर वैष्णव को जानना चाहिए।
मतलब यदि ना जाने तो एक तरह से कहा जाए कि शर्म की बात है ये, क्योंकि वहां पर चकलेश्वर महादेव के बगल में ही सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है वहां पर। हाँ पूरे व्रज मंडल में 4 महादेव हैं। एक है, आप जैसे आप लोगों ने जैसे कहा कि गोपेश्वर महादेव जो वृंदावन में है। एक है भूतेश्वर महादेव जो मथुरा में है। एकदम आप लोग पता नहीं, आप लोगों ने कभी देखा होगा नहीं कभी। आप लोग जब आते हैं तो वेयर इज माई ट्रेन में देखते होंगे ना, वृंदावन स्टेशन आने, मथुरा स्टेशन आने से पहले एक और स्टेशन आता है, भूतेश्वर महादेव। तो वही भूतेश्वर के नाम से ही वो स्टेशन पड़ा है, छोटा सा स्टेशन जो है, वहां लोकल गाड़ी रुकती है। मथुरा में है भूतेश्वर महादेव, वृंदावन में है गोपेश्वर महादेव, गोपेश्वर गोवर्धन महादेव में है। मुझे हाँ? हरे कृष्णा प्रभु जी गोपेश्वर महादेव का तो बताते हैं ना, उधर परिक्रमा जब बांके बिहारी के जाते हैं तो उधर बीच में करते हैं ना। नहीं नहीं माता और जी, परिक्रमा करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा माता जी, वो थोड़ा अंदर नहीं में नहीं, रह वो जाता है। परिक्रमा के साथ में है प्रभु जी, परिक्रमा करने के बाद ही हम लोग गए थे वहां गोपेश्वर महादेव में प्रभु जी। गोपेश्वर महादेव कहाँ होगा? ये इधर है ना क्या, चौ- जहाँ पे वो, 84 कोस परिक्रमा या कौन सा परिक्रमा? राधा नहीं कुंड नहीं के पास 84 में कोस में राधा नहीं प्रभु कुंड के जी, पास। वृंदावन में है ना वो, हाँ वृंदावन में गोपेश्वर ही है। महादेव। हाँ हाँ। लेकिन वृंदावन परिक्रमा में गोपेश्वर महादेव आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं थोड़ा नहीं अंदर वो, रह जाता है माता जी। हाँ हाँ वो अंदर जाने के अंदर है अंदर। सुभद्रा माता जी कुछ बोल रही थी माता जी। प्रभु हम जब परिक्रमा करते हैं ना, अंदर जाके एक बार हमको अनादि प्रभु लेके गए थे, अंदर कहीं लेके गए थे। मतलब कौन से वो महादेव उतना को दर्शन याद कराने के नहीं है लिए? मुझे, उतना याद नहीं है, क्योंकि वो लेके जाते थे यात्रा में तो एक एक जगह मतलब लेके जाते थे, यहाँ जाना यहाँ जाना। मुझे हाँ, मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि जब अनादि प्रभु को लास्ट यात्रा हुआ था तो उस समय कौन कौन आए थे, शायद आप लोग में से कोई नहीं उस था टाइम शायद। में नहीं आई थी प्रभु, उस टाइम हम्म में नहीं आई थी। तो उससे उस पहले समय जब मैं हम लोग गए। शुरुआत में जुड़ी थी प्रभु, तब की बात मैं बता रही। उस समय हम लोग गए थे चकलेश्वर महादेव, वहां पर हम लोगों ने कीर्तन भी किया था, अनादि प्रभु ने कथा भी सुनाई थी, तो वहां पर सनातन गोस्वामी जी का भजन कुटीर भी है। ठीक है, तो 3 हो गए ना। एक है भूतेश्वर प्रभु जी महादेव वो मथुरा। जहाँ रास्ते में शनि मंदिर भी पड़ता है वो वाला साथ में, शनि देव का मंदिर है ना प्रभु जी उधर। किधर? जैसे दिल्ली को आते हैं ना तो रास्ते में शनि देव का को, मंदिर पड़ता है ना। कोकिलावन, कोकिलावन नहीं माता जी, वो अलग है, अलग हट के है थोड़ा माता जी, कोकिलावन। जी। हम्म तो ठीक है, जो भी है। तो 4 महादेव हैं, याद रखिए। एक है भूतेश्वर जो कि मथुरा में है, एक है गोपेश्वर जो वृंदावन में है, एक है चकलेश्वर जो गोवर्धन के तलहटी में है, जहां आपका मानसी गंगा है, यदि आपको शायद याद नहीं आ रहा होगा तो। मानसी गंगा जहां पर है, वहां पर हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मानसी गंगा में प्रभु शायद जी ऐसे जी वहीं पे प्रभु ही जी, है, जी प्रभु जी। शायद नहीं मानसी वहीं पे गंगा ही में, है। हाँ। तो गोवर्धन मानसी, गोवर्धन। हाँ गोवर्धन में जहाँ मानसी गंगा है उससे थोड़ा सा कोने में निकल के आप देखेंगे, वहां पर चकलेश्वर महादेव जी का मंदिर है, वहीं पर सनातन गोस्वामी जी का भजन कुटीर भी है। हरे और कृष्णा चौथे, प्रभु जी। एक जी आश्वेश्वर माता। महादेव है। हाँ आश्वेश्वर महादेव। आशेश्वर महादेव है, लेकिन वो इन 4 महादेवों में क्षेत्रपाल के रूप में नहीं है माता जी। वो किसी, वो प्रेम स्वरूप में है, वो किसी और कारण से वहां बैठे हैं वहां पर वो। उनकी कथा को कभी हाँ, बाद में करेंगे। नंदगांव में प्रभु जी। हाँ नंदगांव के पास माता जी। तो और अंत में जो है एक है कामेश्वर महादेव जो काम्य वन में है। तो ये 4 महादेव जो हैं वृंदावन के दिव्य स्वरूप को चारों कोनों से, चारों दिगों से ये हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए ये 4 जगह पर चारों लोग आराम से भगवान के सेवा करते हुए बैठे हैं। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि जब भी हम आए तो सबसे पहले हम लोग व्रज धाम को हमें प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद बाकी दुनियादारी सब बाद में होते रहेगा। फिर आगे आप देखेंगे तो मथुरा में बहुत सारी जगह हैं दर्शन करने लायक, जैसे विश्राम वट। यदि आप लोग कभी गए होंगे तो वो कहा जाता है कि जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो विश्राम वट में चैतन्य महाप्रभु ने विश्राम किया था, तो इसीलिए उस पूरे तट का नाम विश्राम तट पड़ गया। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारी लीलाएं हैं जहां पर सिर्फ, जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ देखने सुनने और बोलने कहने के लिए नहीं है। इन लीलाओं को जब हम दर्शन करते हैं, इन लीलाओं का चिंतन ही हमें भक्ति में आगे ले जाता है कि कौन सी जगह, कौन सा, कहां पर क्या हुआ था। यदि आप लोग जन्मभूमि मंदिर तो गए होंगे आप लोग, तो आप लोग जो कारागार देख रहे हैं,
तो वहां पर जब हम लोग कारागृह में घुसते हैं, प्रवेश करते हैं, तो जब हम लोग देखते हैं उसका रंग ढंग, क्या हमें ये ख्याल आता है कि भगवान ही यहाँ पर चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे? वो अलग बात है कि स्टैटिस्टिक्स और प्रैक्टिकली देखा जाए तो भगवान वहां नहीं प्रकट हुए थे। भगवान का प्रकट स्थान उससे थोड़ा सा दूर में वो जो मस्जिद है, मस्जिद है वो स्थान जहां पर भगवान एक्चुअली प्रकट हुए थे, लेकिन अब वो कंट्रोवर्सी में वो बंद है। तो जो भी है, तो वो जो कारागृह बनाया गया है वहां पर भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। और उससे पहले दुर्गा माँ का भी वहां पर स्थान है जहां पर आप देख सकते हैं कैसे अंत अंत में भगवान माया रूप में भगवान प्रकट हुए। मतलब भगवान नहीं, माया देवी प्रकट हुई, जिसने बताया कंस को कि भाई तुम्हारी मृत्यु तो जन्म ले चुकी है। तो ये सब जब लीलाओं का जब हम दर्शन करते हैं, तब क्या हमारे अंदर वो भाव प्रकट होते हैं कि अरे भगवान देखिए प्रकट हुए थे। कि हम लोग भी जैसे पूरी दुनिया है ना दौड़ा भागी में दर्शन करती है, क्योंकि 99% लोग सिर्फ आजकल का दर्शन तो सिर्फ कैमरा दर्शन है। बस कैमरा और सेल्फी, और दूसरा कुछ है ही नहीं। बस पोज मारो, कैमरा लो, सेल्फी लो, पाउच है ना, पाउच करके जो लेते हैं गधों की तरह, बस वो सेल्फी लो और घर चले जाओ, लस्सी लस्सी टिक्की खाओ और घर चले जाओ, हो गया हमारा ब्रज दर्शन। तो इस तरह नहीं, जब हम लोग भगवान की लीलाओं को याद करते हुए जब हम दर्शन करते हैं, कुछ समय लगाते हैं, आराम से बैठिए, देखिए, सुनिए, कोई भागा दौड़ी नहीं। और इसीलिए जब हम ये आराम से वाला दर्शन तभी होगा जब हम अकेले जाएंगे या एक आध लोगों के साथ। नहीं तो भीड़ भाड़ में जाएंगे तो वो जैसा होता है ना कि भेड़ लोग होते हैं, देखिएगा एक भेड़ जिधर चलता है उधर ही सारे भेड़ पूरा झुंड के झुंड उधर चला जाता है। उसको पता भी नहीं रहता कि आगे क्या मर रहे हैं या जी रहे हैं, कुछ पता नहीं, बस चलना है क्योंकि हमें चलना है। तो इसीलिए जब हम मथुरा में भी ऐसे बहुत सारे लीला स्थली है जिनको हम जब दर्शन करते हैं तो हमें भगवान की लीलाओं का आस्वादन करना आना चाहिए। ठीक है, तब हमें मजा आएगा दर्शन करने में। फिर मथुरा से आगे चलकर जब हम लोग वृंदावन में प्रवेश करते हैं, तो वृंदावन में तो आप सब लोग भली भांति जानते हैं, आप सब लोग जानकार हैं कि जैसे हमारे वैष्णव पद्धति में कहा जाता है कि वृंदावन क्या है? वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंता मणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। ये जो वृंदावन है ये दिव्य चिंतामणि का धाम है, क्योंकि यहाँ का हर कण कण नहीं चिंतामणि है। मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने ब्रह्म विमोहन लीला सब लोगों ने सुन रखी होगी। तो जब ब्रह्मा जी सब ग्वाल बालों को, बछड़ों को, गैयों को ले जाते हैं, एक साल तक अपने पास अपने घर में रखते हैं, तो इधर भगवान खुद अपनी शक्ति से ग्वाल बाल, गाय और गाय के बछड़े भी सब अपने आप बन जाते हैं। मतलब देखिए यहाँ व्रज व्रज के धाम की धूली का महत्व कितना है कि जब भगवान गाय भी बन जाते हैं, बछड़े भी बन जाते हैं और ग्वाल बाल भी बन जाते हैं, है ना, और एक साल ऐसी पूरी लीला चलती है। तो इसका मतलब इसके अंतरंग भाव को देखिए कि जब भगवान ग्वाल बाल के रूप में रह रहे हैं, भगवान गाय के रूप में रह रहे हैं, और भगवान गाय के बछड़े के रूप में रह रहे हैं, तो क्या हुआ? एक साल तक हर ग्वाल बाल अपने माँ का स्तन पान करता है, हर बछड़ा अपने माँ जो गैया है उसका स्तन पान करती है, और वो जो गैया है पूरे एक साल तक पूरे वृंदावन का भ्रमण करता है, पूरे 84 ब्रज को उसका। भगवान ऐसी लीला क्यों करते हैं? क्योंकि जितने भी वृंदावन में लोग थे सब यही सोचते थे कि काश कृष्ण भी मेरा बेटा हो पाता, कृष्ण भी मेरे घर में जन्म लेता तो मैं उसको अपना स्तन पान कराती। तो इस भाव को क्या बोलते हैं, मतलब पूरा करने के लिए भगवान ने ये लीला किया। और जब भगवान स्वयं गाय के रूप में थे, तो जब भगवान 84 ब्रज को चरते थे, तो सोचिए जब आप लोगों ने यदि कभी देखा होगा गाय को चरते हुए, घास चरते हुए, तो वो कैसे अपने मुंह को घसीटते हुए घास को खींचता है। तो मतलब गाय के रूप में इस वृंदावन धाम के कण कण को भगवान ने स्वयं अपने मुखों से चाटा है। तो सोचिए इस वृंदावन धाम की महिमा क्या है, रज की महिमा क्या है। और इसीलिए आप देखिएगा पूरे विश्व भर में जितने भी भगवान के तीर्थ हैं, स्थल हैं, आप भ्रमण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह तीर्थ कीजिए। लेकिन इस वृंदावन धाम में जो एक आने में जो एक गुदगुदी है, जो एक मोहब्बत है, वो प्रेम आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा।
क्यों? क्योंकि सब जगह कुछ ना कुछ हुआ है, कोई मना नहीं। लेकिन यहाँ पर भगवान इसीलिए बोला गया कि ये तो तीर्थराज से भी बढ़कर है। तीर्थराज तो प्रयागराज है, अच्छी बात है, लेकिन ये भगवान का घर है, इसलिए तीर्थराजों का राज है ये। इसीलिए बोला जाता है कि ये किंगडम नहीं है, ये तो क्वीनडम है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं श्रीमती राधा रानी निवास करती है। और उनके भाव से पूरा व्रज इतना अपलावित है कि उसकी उसकी जो आध्यात्मिकता है उसका वर्णन कोई आज तक ना कर पाया, ना आगे चलकर कोई कर पाएगा। तो इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो वृंदावन कितना मतलब महत्व रखता है एक वैष्णव गौड़ीय के जीवन में, कि वृंदावन का हर कण कण, कि आप जहां जाएंगे इस भाव को आपको यदि प्राप्त करना है, उस रस में डूबना पड़ेगा श्रीधाम वृंदावन के। ऐसा नहीं कि जैसे लोग आते हैं, आज आए तो प्रभु जी कल परसों शाम को चले जाएंगे। कल क्या करना है? हमें गोवर्धन का भी दर्शन करना है, बरसाना का भी दर्शन करना है, नंदगांव का भी दर्शन करना है, वृंदावन का भी दर्शन कर लेना है। तो ठीक है, अब सबके इंसान के जीवन में समय नहीं रहता, कुछ ना कुछ काम लगा रहता है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन यदि हम लोग हड़बड़ी में काम करेंगे तो दर्शन तो कर सकते हैं, उसका लाभ भी हमें मिलेगा, लेकिन जो प्रेम है उस प्रेम से हम लोग च्युत हो जाएंगे, उस प्रेम को हम लोग कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। क्योंकि आजकल हम लोग जहां भी जाते हैं वहां पर इतना भीड़ रहता है कि वो प्रेम की बातें और सब बातें पीछे रह जाती है। बस हमारे पास एक ही बात रहता है कि कहाँ चलो जाए, कैसे करें कि दो चार फोटो हम लोग फोटोग्राफी कर सके, बस इतना ही हम लोग जानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं जान सकते। तो इसीलिए जब तक हम समय देकर इन लीलाओं का चिंतन करते हुए हम वृंदावन में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक हमें वृंदावन की महिमा को हम लोग कभी भी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए एक वैष्णव गीत है, उसमें कहा गया कि वृंदावन तरुलता प्रेम को है हरि कथा, निकुंजेर पाखी गुली हरि नाम सुनाई। कि यहाँ जे हर लता हर तरु भगवान के नामों का गुणगान करती है। निकुंजेर पाखी गुली हरि नाम सुनाई, कि निकुंज में हर कुंजों में जो पक्षियां हैं वो भी भगवान के नाम का रटन करती हैं। तो सोचिए ऐसे वृंदावन धाम को यदि हम लोग सिर्फ लस्सी पीने के लिए आएंगे और फोटोग्राफी करने के लिए आएंगे, कहाँ हम लोगों को ये सब बात समझ में आएगी। इसीलिए हम जब वृंदावन में आए तो हर चीज का एक तरीके से उसका दर्शन करें कि इसकी महत्ता क्या है। आंखों से नहीं, चर्म चक्षुएं तो जड़ हैं, इनसे नहीं, अपने हृदय से दर्शन करें कि यहाँ पर जब भगवान रहे होंगे तो उन्होंने कैसे अपनी लीलाओं का स्मरण किया होगा। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग जब वृंदावन धाम की बात करते हैं तो इसमें कुल मिला के 12 वन आते हैं। तो जैसे नारद पुराण में इसका वर्णन है, जहां पर नारद पुराण में आप देखेंगे उत्तर भाग में एक चैप्टर है जहां पर इसका वर्णन किया गया है, जहां पर एक ऋषि वशु जो होते हैं वहां पर वो मोहिनी जी को इन 12 वनों के बारे में बता रहे हैं बड़े संक्षिप्त रूप में। सबसे पहले वो बताते हैं कि मधुवन के बारे में बताते हैं। मधुवन में क्या हुआ था, किसी को पता है? आप सबको पता होना चाहिए। देखिए भागवतम पढ़ लिया लेकिन पता नहीं मधुवन में क्या हुआ, और हम लोगों ने उसको कवर नहीं हरे किया है कृष्ण शायद। प्रभु। हरे हरे कृष्ण हाँ, कृष्ण। प्रभु से मिले मधु नामक राक्षस को मारा था प्रभु। कि कौन से नामक माता जी को? मधु मधु नामक। अच्छा, मधु नामक। और क्या हुआ था? और राधा सब से नहीं मिला पता। था प्रभु। दीपा प्रिया माता जी क्या हुआ था? राधा से मिला था भगवान। राधा से मिले थे। तो वो तो 84 कोस हर गांव में भगवान ने लीला ही किया, रास लीला किया ही था हर वन में। तो वो तो सब वनों की खासियत खास खास बात है। मधुवन की और क्या खास बात है? अब सब लोगों ने पढ़ा भी, एक एक शब्द में बोल दूंगा सब लोगों को याद आ जाएगा। सबसे खास बात मधुवन का क्या है? आप लोग गए हैं मधुवन, कोई भी आप में से कोई? प्रभु जी गए थे, हम भूल गए। हाँ गए हैं प्रभु जी। हाँ। अरे मधुवन में आप लोगों को याद नहीं? अच्छा ये बताइए कि प्रहलाद महाराज ने, नहीं प्रहलाद महाराज ने जो तपस्या किया था कहाँ किया था, आपको पता है?
मधुबन। मधुबन में मधुबन किया में। था। और फिर ध्रुव महाराज ने कहाँ किया था? मधुबन। मधुवन वो जगह है, एक ध्रुव टीला है, वहां पर ध्रुव जी ने तपस्या किया था। आप लोग कभी आइए तो कभी फुर्सत लगाकर एक बार 84 ब्रज कोष की यात्रा कीजिए, ठीक है? तब आपको ये सब बातें पता चलेंगी। मधुवन प्रभु जी में ध्रुव जी हमें महाराज। हाँ, कृष्ण कुंड है ना प्रभु जी? मधुबन में कृष्ण कुंड। हाँ, बहुत सारे कुंड है माता जी, हर जगह। मतलब यहाँ पर तो आप देखेंगे पूरे ब्रज ब्रज कोष में 600 से ज्यादा कुंड है यहाँ पर। तो मधुवन में ध्रुव जी महाराज ने, जो मधुवन जो है वो पूरे मथुरा से ही लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ध्रुव जी महाराज ने, इसलिए यहाँ यहाँ पर एक टीला है ध्रुव टीला नाम कर। तो मधुवन में ध्रुव जी महाराज ने तपस्या किया था। और यहाँ पर कहा जाता है कि जो इंसान भक्ति से युक्त होकर स्नान करता है, तर्पण करता है, वो भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। ठीक है? तो यहाँ पर हो गया। हम लोग बड़े बहुत जल्दी जल्दी जाएंगे क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। तो मधुवन में ये ध्रुव जी महाराज ने तपस्या किया था, और यहाँ पर स्नान तर्पण करने से भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। फिर है तालवन। तालवन में क्या हुआ था, कोई बता सकता है? भगवान धनुकासुर को का वध हाँ, किए थे। भगवान धेनुकासुर को भगवान ने समाप्त किया था भगवान ने। तो मधुवन में क्या होता है कि सॉरी, तालवन में, जब तालवन में हम लोग स्नान करते हैं भक्ति से युक्त होकर, तब हमें संतुष्टता प्राप्त होती है। और आप देखेंगे आज के जमाने में संतुष्टता सबसे बड़ा धन है जीवन में, और जिसके पास ये नहीं, वो दुनिया का सबसे बड़ा गरीब है। क्योंकि लाखों करोड़ों होने के बाद भी एक इंसान यदि संतुष्ट ना रहे, जीवन भर असंतुष्ट ही रहे, तो उसके जीवन में सब कुछ होते हुए भी वो गरीब ही है। उसके जीवन का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहाँ कैसे क्या क्या करता है। इसीलिए तालवन में कहा गया कि जब हम लोग भक्ति से युक्त होकर, भगवान के प्रेमा भाव में से युक्त होकर जब हम लोग स्नान करते हैं, तर्पण करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, तो वहां पर हमें संतुष्टता की प्राप्ति होती है। फिर है कुमुद वन। कुमुद वन में जब जब हम लोग स्नान तर्पण करते हैं, तो वहां पर हमें, मतलब जो भी हमें इच्छा हो, जो भी हम इच्छा करते हैं, वो सब इच्छाओं की पूर्ति होती है। फिर आगे चलकर काम्य वन आता है। काम्य वन बोला जाता है कि ये भगवान विष्णु विष्णु लोक को जाने का एक तरह से बोला जाता है कि दरवाजा है ये, मतलब लाइसेंस है ये। जो काम्य वन में रहकर समाधि का मतलब धर्म करते हैं, जप करते हैं, तपस्या करते हैं, वो वहां जो निवास करते हैं, वहां पर बोला गया कि वो एक गेटवे है भगवान भगवान के धाम को जाने के लिए। और इस काम्य वन में एक विमला कुंड है। भगवान कहते हैं कि विमला कुंड मतलब उत्तमों में अति उत्तम है। ये इतना उत्तम कुंड है, इसीलिए विमला कुंड में बहुत लोग स्नान करते हैं जब काम्य वन कोई जाता है तो। फिर आगे चलकर बहुला वन। तो बहुला वन वृंदावन के बहुत पास में ही है। यदि आप लोग देखते होंगे, जब आप लोग गोवर्धन जाते हैं, तो सबसे पहले आपको बहुला वन ही पड़ता है। आप लोगों को थोड़ा सा यदि याद है कि आप लोग जैसे ही वृंदावन से ऑटो से या गाड़ी से निकलते हैं, थोड़ा सा निकलने के बाद ही आप देखेंगे एक फ्लाईओवर आता है ना? जिस फ्लाईओवर को क्रॉस करते हुए, जिस पर चढ़ते हुए, आपके सर के ऊपर वाला फ्लाईओवर नहीं, जिस फ्लाईओवर पे आप चढ़ के जाते हैं, जहां पर आपको रेलवे का ट्रैक दिखता है, उस फ्लाईओवर से जैसे ही आप नीचे उतरते हैं, उसी तरह उसके उसी एक सेकंड, उसी फ्लाईओवर के जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, आपके लेफ्ट साइड में जो एरिया पड़ता है, उसी का नाम है बहुला वन। और इस बहुला वन में बहुत अच्छी कथा है। मैं सोचा कि थोड़ा आपको सुनाते हुए चलो। बहुला वन क्यों नाम पड़ा? क्योंकि बहुला है, बहुला जो नाम है वो बहुला एक गाय का नाम है। तो इसमें बहुत अच्छे, और मैंने तो नहीं देखा कहीं भी। और देखिएगा, बहुला बहुला वन में ही एकमात्र एक ऐसा गांव है यहाँ पर, जहां पर गौ माता का मंदिर है। नहीं तो और ऐसा कहीं भी कोई मंदिर नहीं है जो डेडिकेटेड गौ माता के लिए है, जहां पर मतलब अर्चा विग्रह ही गौ का है और किसी को नहीं पूजा जाता। तो यहाँ पर एक कथा आती है कि बहुत पुराने जमाने में ऐसा होता है कि एक बार स्वर्ग में एक अप्सरा रहती है, रंभा। वो नृत्य करती है। और उसमें उसी जगह पर एक गंधर्व रहता है जिसका नाम है हाहू। वो सितारा बजाता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। तो वो बजाते हैं और ये नृत्य करती है। ऐसे करते 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 क्या होता है, अचानक से एक बार पिपलाद मुनि वहां पर आते हैं।
तो सब लोग उठकर उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन ये जो रंभा और हाहू थे, ये लोग प्रणाम नहीं करते। तो पिपलाद मुनि जो है वो गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और श्राप दे देते हैं, अरे तुम लोगों ने मुझे प्रणाम नहीं किया, इतना धृष्टता तुम लोगों में, जाओ तुम लोग, तुम गाय बन जाओ और तुम जाकर शेर बन जाओ, यही इंसान तुम्हें खाएगा, जिसके इशारे पे तुम नाच रही हो, यही इंसान तुम्हें आगे चलकर खाएगा। तो रंभा जो है, रंभा और हाउ जो है, तो देखिए है तो स्वर्गवासी वो लोग। अब उन लोगों में भी थोड़ा सा पता है उन लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जब ये श्राप मिलता है और वो बहुत दुखी हो जाते हैं, तो वो पिपलाद मुनि को कहते हैं कि नहीं नहीं मुनीश्वर, आप अपने मतलब आंतरिक दृष्टिकोण से देखिए, दिव्य दृष्टि से आप देखिए कि क्या हमने आपको प्रणाम नहीं किया, ये एक बार देख के बताइए, फिर हम आप जो बोलेंगे हम लोग वो करेंगे। तो जब पिपलाद मुनि अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं, तो वो नृत्य करती हुई रंभा को भी देखते हैं कि उन्होंने नृत्य करते हुए भी मानसिक रूप में उन्होंने प्रणाम किया, और हाहू जो अपने वादन वादन कर रहे थे, जो यंत्रों को बजा रहे थे, उन यंत्रों को बजाते हुए भी उन्होंने प्रणाम किया। तो पिपलाद मुनि को बड़ा ग्लानि हुई कि अरे बेकार में हमने इनको श्राप दे दिया, लेकिन अब क्या करें, श्राप तो इसका अकाट्य है। तो एक काम करते हैं, पिपलाद मुनि क्या बनते हैं, पिपलाद मुनि इस प्रायश्चित में उस बहुला, उस रंभा जो होती है, जो आगे चलकर बहुला नामक गाय बनेगी, वो बोलते हैं कि अच्छा जो भी हुआ मुझसे गलती हुई, इस प्रायश्चित के चलते मैं तुम्हारा बच्चा बनूंगा, मैं बछड़े के रूप में जन्म लूंगा। तो इस तरह वो जो रंभा होती है, रंभा अप्सरा होती है, वो गाय के रूप में जन्म लेती है, और वो जो हाहू गंधर्व होता है वो शेर के रूप में जन्म लेता है, और पिपलाद मुनि रंभा के बछड़े के रूप में, गाय के बछड़े के रूप में जन्म लेते हैं। तो एक बार इस जगह पर ऐसी कथा आती है कि जब एक बार ये जो गाय होती है इस जन्म में, जब वो चरने चरते 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 किसी पोखर के पास पहुंचती है, तो ये पोखर वही पोखर है जहां आज भी वो पोखर है वहां पर। जब उस समय बहुला गाय जो वहां पर जल पीने आती है, तो अचानक से एक शेर उसको देख लेता है, और जैसे शेर उसको देखता है तुरंत झपटने को तैयार होता है। तो लेकिन बहुला गाय बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे अभी मत खाओ, मैं वचन देती हूँ कि तुम यदि खाना चाहोगे मुझे, मैं जरूर आऊंगी, लेकिन मुझे एक छोटा सा काम करना है कि मेरा मेरा बच्चा जो है वो भी भूखा है, उसको मैंने आज दूध नहीं पिलाया, तो मैं एक बार जाऊंगी, उसको दूध पिलाऊंगी, भरपेट दूध पिलाने के बाद मैं निश्चय ही तुम्हारा भोजन करने के लिए तुम्हारे पास अवश्य आऊंगी। तो वो शेर बोलता है कि अरे काल के गाल से कभी कोई बच के वापस आया है क्या, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर क्या होता है कि बहुत वाद विवाद होती है कि बहुत बार मन्नत मिन्नत करती है ये गाय, तो अंततः शेर बोलता है कि ठीक है चलो तुमने वचन दिया है। तो देखिए उस समय मतलब पशुओं में भी थी कि वो लोग भी जब वचन देते थे तो वचन का मान रखते थे, है ना। लेकिन आजकल हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि व्हाट इज प्रॉमिस, वादा किया है, कि जब तक वादे को तोड़ा नहीं जाए वो वादा वादा नहीं है, आज के जमाने की परिभाषा ये है। लेकिन उस समय में मतलब पशुओं में भी इतनी बुद्धि थी कि वो भी अपने वचन को रखते थे वो। तो जब बहुला गाय चलती है, अपने वापस वापस अपना घर जाती है, तो अपने बछड़े को पकड़ती है, बोलेगा अच्छा ठीक है लो तुम मेरा स्तनपान कर लो, तुम भूखे होगे दूध पी लो। जब उसको वो दूध पिलाने वाली होती है तो बहुत रोती है वो। तो इसको देखकर वो जो बछड़ा होता है वो बहुत व्याकुल हो जाता है। तो वो बार बार पूछता है कि आप क्यों रो रही हैं, आप क्यों रो रही हैं। तो वो बोलती है नहीं नहीं चिंता मत करो, तुम तुरंत दूध पियो, तुम भूखे हो गए। बहुत वाद विवाद वात्सल्यता होती है दोनों माँ बच्चे के बीच में। तो अंततः वो बहुला जो गाय होती है वो कहती है कि नहीं, आज आज अंतिम जितना भी मेरा स्तनपान करना है आज तुम कर लो, क्योंकि कल फिर मैं नहीं रहूंगी, क्योंकि मैंने एक शेर को वादा किया है कि मैं वहां आऊंगी और वो मेरा भक्षण करेगा। तो इससे वो बच्चा क्या, बछड़ा क्या करती है कि नहीं नहीं आप मत जाइए, मैं जाऊंगा, मैं उसका भक्षण करूंगा। इस तरह मतलब मैं तुम करते 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 बहुत देर तक बहस चलती रहती है। अचानक से जैसे हम लोग कहते हैं कि भगवान की कोई लीला बिना नारद मुनि के कंप्लीट नहीं होती, तो नारद मुनि वहां आ टपकते हैं। तो जब माँ बेटे बच्चे के बीच में इतना वात्सल्य देखते हैं, तो नारद मुनि का भी हृदय द्रवित हो जाता है।
तो नारद मुनि कहते हैं कि अच्छा ठीक है यार, एक काम करो ना, तुम जाओ ना हम जाओ, हम जाते हैं, कोई देखते हैं भाई वो शेर क्या भक्षण करना चाहता है। तो अब तीनों में बहस होने लगता है कि भाई नहीं तुम मत जाओ मैं जाऊंगा, तुम मत जाओ मैं जाऊंगा, ऐसा करते 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 बहस होने लगता है। तो वो लोग बोलते हैं अच्छा एक काम करो कि तुम तीनों चलो। तो मतलब हम लोग तीनों चलते हैं, तीनों एक साथ मर जाएंगे। तीनों चलते हैं। जब तीनों चलते हैं तब शेर वहीं का वहीं बैठा रहता है, इंतजार करता है कि अब तो गैया आएगी, अब तो गैया आएगी। तो जैसे ही बहुला गाय आती है वहां पर, तो शेर खुश हो जाता है, बोलता है कि वाह क्या बात है ना। आज के जमाने में होता है कि बाई वन गेट वन फ्री, लेकिन उस जमाने में बाई वन गेट टू फ्री ऐसा था कि एक को पकड़ा तो दो 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 फ्री फ्री में मिल गए। तो शेर बहुत खुश हो जाता है। तो शेर ऐसा, नारद मुनि बोलते हैं कि देखो ऐसा ऐसा बात है, तो एक काम करो, तुम तीनों को हम लोगों को खा जाओ। तो शेर बोलता है ठीक है। तो जैसे ही शेर अपने पंजों को उठाकर मतलब झपटने के लिए तैयार होता है, स्वयं भगवान चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म आयुध धारण करते हुए तुरंत भगवान प्रकट हो जाते हैं, और एक हाथ से तीनों को पकड़ते हैं और एक हाथ से शेर के मुख को पकड़ लेते हैं कि नहीं ये मेरे भक्त हैं, इनका भरण पोषण करने के लिए तुम्हें आज्ञा नहीं दिया जाएगा, इसका भक्षण तुम्हें नहीं करना है। तो आज भी उसी रूप में विग्रह वहां पर स्थापित है कि कैसे भगवान, देखिए इससे पता चलता है कि भगवान गायों को कितना पसंद करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, कि भगवान स्वयं अपनी गायों की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और बात बाकी बात। इसीलिए बहुलावन इतना महत्व रखता है पूरे 84 ब्रज कोष में कि यहाँ एकमात्र गाय का मंदिर है। और जब हम लोग यहाँ पर जाते हैं और जब इस पूरे जो परिसर है उसका आप दर्शन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद लगेगा कि कैसे भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। कि एक इंसान जो अपना परवाह नहीं करता है लेकिन अपने धर्म का, है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि धर्म की जो रक्षा करेगा, धर्म रक्षति रक्षित है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। और धर्म देखा जाए तो साक्षात भगवान ही है। तो जिस तरह उस गाय ने अपने वचनों का पालन किया कि नहीं भाई हमने वादा किया है तो इस वादे को नहीं टूटने देंगे, हमने मुंह बोला है, अपना अपना जबान दिया है, जबान को नीचे नहीं गिरने देंगे। तो जैसे अंततः मरते मरते भी उस गाय ने अपना वचन रखा, तो उसने अपना धर्म का पालन किया, तो भगवान ने भी धर्म की रक्षा करने वालों की रक्षा भगवान ने भी स्वयं की। तो इस तरह बहुलावन बहुत सुंदर एक जगह है, जहां पर कभी आप लोग आए तो जरूर उसका दर्शन कीजिए। फिर आगे चलकर भद्रवन है, जहां पर बोला जाता है कि यदि उस भद्रवन में जो कुंड है वहां पर आप यदि स्नान करें तो आपका जीवन मंगलमय बन जाता है। फिर आगे चलकर खादिर वन है, जहां पर बोला गया कि यदि आप वहां पर स्नान आदि करते हैं तो आप विष्णु के परम पद की प्राप्ति हमें जीवन में होती है। फिर आगे चलकर महावन है। महावन बोला गया कि भगवान का सब वनों में सबसे ज्यादा यदि भगवान रुचि रखते हैं तो वो है महावन। क्योंकि ये जो महावन है, यहाँ पर यदि आप तपस्या वगैरह करते हैं जीवन में, तो यदि आपको यहाँ स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो आपको वहां बहुत ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है स्वर्ग में, मतलब स्पेशल कैटेगरी मिलता है। जैसा होता है ना आजकल हमारे समाज में होता है कि हर स्टेट को स्पेशल कैटेगरी चाहिए हर चीज में। तो उस तरह वहां पर यदि कोई महावन में रहकर अपने शरीर को त्यागता है तो वो इंद्र लोग जाता है, मतलब स्वर्ग लोग, और वहां जाकर आपको एक स्पेशल स्टेटस मिलता है। लो वन इसके बाद है, जहां पर आपको हर प्रकार की इच्छाओं का पूर्ति होती है, चाहे आप भौतिक इच्छा करें चाहे आप आध्यात्मिक इच्छा करें। आप भोग इंद्रियों का भोग चाहेंगे वो भी मिलता है, और यदि आप मोक्ष चाहें वो भी आपको मिलता है। फिर 11वें नंबर पे आपका 10वें नंबर पे आपका है बेलवन। बेलवन ठीक आप लोग शायद कभी गए होंगे तो गए होंगे, यमुना के उस पार है, ठीक उस पार पास में ही है। और खास करके अभी 15 तारीख को शायद कल ही है ना, 15 को, शायद अभी 2-4 दिन में अभी पूर्णिमा है। तो जैसे ही पूर्णिमा हो जाएगा तो आप देखेंगे पोष महीने के हर बृहस्पति को, महीने में 4 दिन, तो यहाँ पर मेला लगता है बेलवन में, जहाँ पर लक्ष्मी महालक्ष्मी जी को बहुत अच्छे तरह से श्रृंगार किया जाता है, बहुत बढ़िया मेला लगता है। तो वहां पर बहुत लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, हर बृहस्पति को होता है पोष महीने में। तो वेलवन में बोला गया कि ये जो बेलवन है ये भगवान विष्णु और शिव
की प्राप्ति करवाने वाला है, विष्णु लोक और शिव लोक की प्राप्ति कराने वाला है। जो जिस लोक की भी हम प्राप्ति करना चाहें तो उस बेलवन से युक्त होकर हम कर सकते हैं। तो फिर आगे है भांडीर वन, जहां पर बोला गया कि भांडीर वन जो है सब पापों का नाश करने वाला है। फिर आगे चलकर है, अंत में है वृंदावन। वृंदावन क्या प्राप्त करवाता है, किसी को प्राप्त पता है? वृंदावन हमें क्या प्राप्त करवाता है? वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम तो आगे बताया गया, विष्णु लोक के धाम को ही प्राप्त करवाता है, मधुवन भी प्राप्त कराता है। वृंदावन ना तो आपको वैकुंठ प्राप्त करवाता है ना कुछ प्राप्त करवाता है, वृंदावन तो सिर्फ सिर्फ आपको प्रेम प्राप्त करवाता है, क्योंकि ये प्रेम की राजधानी है, क्योंकि यहाँ स्वयं श्रीमती राधा रानी निवास करती है। इसीलिए बोला गया कि वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। कि वृंदावन जैसा जगह और पूरे भूमंडल पर कहीं और नहीं, ये तो सिर्फ प्रेम का रस, जिसको प्रेम का रस पीना हो उसे यहाँ आकर निवास करना चाहिए, ताकि वो प्रेम का रस पी सके। जैसे मैं एक दिन परिक्रमा कर रहा था, तो वहां एक दिन रास्ते में एक माता जी मिल गई मुझे, तो वो कह रही थी कि अच्छा, बातचीत हुआ, कार्तिक के महीने की बात है, तो वो कह रही थी कि जो इंसान वृंदावन में रहकर सप्त देवालयों का दर्शन नहीं करता, गोवर्धन का परिक्रमा नहीं करता, वृंदावन का परिक्रमा नहीं करता, महादेवों का परिक्रमा नहीं करता, महादेवों का दर्शन नहीं करता, तो उन जैसे लोगों को वृंदावन में नहीं रहना चाहिए। ये लोग वृंदावन में खाली पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं भी जो सिर्फ रह रहे हैं, और उनसे कोई मतलब नहीं है वृंदावन से। इसीलिए वृंदावन में बोला गया कि वृंदावन में अब जैसे भी रहे, लेकिन भगवान के नामों का भजन, भगवान का नाम संकीर्तन नहीं कर रहे हैं, बेकार है, आपका वृंदावन में रहना भी बेकार है। इसलिए बोला गया कि जैसे ब्रज रसिक कहते हैं, खात पियत चलत हाले करते काम, वृंदावन बस अहरनीश भजिए राधे श्याम। कि आप जैसे भी हैं, खात पियत चलत चित्तवत, खुश खुश रहकर जो भी कर रहे हैं, हाले करते काम, अपने काम को करते हुए ही क्या कीजिए, वृंदावन बस अहरनीश है, मतलब अनंत समय तक, मतलब विदाउट एनी इंटरप्शन। जैसे हमारे घर के बगल में एक माता जी रहती है, उनकी बेटी दिल्ली में रहती है, लेकिन वो कभी दिल्ली नहीं जाती। वो जो भी हो जाए, सर्दी गर्मी धूप छांव बारिश कुछ भी हो जाए, वो वृंदावन को छोड़ने का नाम नहीं लेती है। वो बोलते हैं मैं क्यों जाऊँ छोड़ के, उसको आना होगा वो आएगी, वो मुझसे उसको मिलना है तो वो आएगी मुझे मिलने के लिए। तो इसीलिए बोला कि वृंदावन बस अहरनीश है, बसते हुए क्या करना है, भजिए राधे श्याम। हमें सिर्फ भगवान का भजन ही इस वृंदावन धाम में रहकर करना चाहिए। इसीलिए ये जो व्रज धाम है, ये वैकुंठ से भी श्रेष्ठ बताया गया है ना। इस श्लोक के आरंभ में आप देखेंगे, ये जो व्रज धाम है, ये वैकुंठ से भी आगे क्यों है, आप सब लोगों को पता है, और आप सब लोगों ने पढ़ा भी है इसको। क्यों है, कोई बता सकता है? और बहुत लोग तो कार्तिक के महीने में खूब रटते भी हैं इसको। इस कारण को क्यों रटते, क्या है इसका कारण? जयति ते अधिकम जन्मना व्रज, श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। ये सुना है आप लोगों ने? गोपी गीत है प्रभु जी। गोपी गीत है, उसमें क्या बताया गया है, किसी को याद है? इस अर्थ क्या है इसका, इस लाइन का? राधा माता जी, रत्नामाई माता जी, इसका अर्थ क्या है इस लाइन का? नहीं प्रभु, मैं तो पढ़ती नहीं प्रभु, पता नहीं प्रभु। आप लोग गोपी गीत कभी सुना नहीं है कभी आप लोगों ने? सुना है प्रभु, वो प्रभु से सुना था एक बार, मात्र पढ़ा नहीं प्रभु मैं कभी लेकिन भी। मीनिंग पता नहीं है। इसमें गोपियां कह रही कि जयति ते अधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। ये जो व्रज भूमि है, जयति ते अधिकम जन्मना व्रजः, इसलिए अधिक है क्योंकि एक तो आपने जन्म लिया है, भगवान ने जन्मना व्रजः, भगवान जन्म लेते हैं, और ये इतना प्रभावशाली है कि स्वयं
श्रयत इंदिरा। इंदिरा कौन है? ये इंद्रदेव की बात नहीं कही जा रही है। श्रयत इंदिरा शश्व तत्र ही, कि भगवान देवी लक्ष्मी जी भी ये अपने वैकुंठ धाम को छोड़कर वृंदावन धाम में आकर बेलवन में बस गई। भगवान लक्ष्मी जी भी जो है, महालक्ष्मी जो है, वो बेलवन में इसीलिए निवास करती हैं क्योंकि उनको वैकुंठ लोक को पसंद नहीं है, क्योंकि भगवान ने तो यहाँ आकर जन्म लिया है। इसीलिए इस ब्रज धाम की महिमा है। फिर आप आगे देखेंगे तो वृंदावन की बातों को छोड़कर आगे चलते हैं। यदि श्लोक में आप देखें तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि गोवर्धन की बात कहते हैं। गोवर्धन वृंदावन से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये गौओं को वर्धन करने वाला है। ये हमारे तुच्छ इंद्रियों का दमन करते हुए वो दर्शन हमें प्राप्त करता है, वो हमें सुकृति प्राप्त कराती है, जिससे हम भगवान की दिव्यता को हम दर्शन कर सके, भगवान के दिव्यता का हम प्रेम, उस दिव्यता के प्रेम का आस्वादन हम कर सके। कि यदि आपने कभी गोवर्धन का परिक्रमा किया होगा तो बहुत लोगों के मन में, मतलब बहुत लोग तो शायद कहते भी नहीं होंगे, बहुत लोग सोचते हैं अरे इतना बड़ा पर्वत पहाड़ कैसे उठाया होगा भगवान ने। हाँ, लोग कहते हैं कि अरे अपने लेफ्ट हैंड में काली उंगली में नख के नोक पर भगवान ने इसको उठा लिया, लेकिन कैसे उठाया होगा? इतना बड़ा गोवर्धन है, भगवान इसके नीचे कैसे घुसे होंगे? भगवान सोचते हैं। लगाते रहिए मन। लेकिन जो भक्त होते हैं वो एक ही बात ये सोचता है, जन्म कर्म च दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः, कि भगवान का जन्म और कर्म भी सब दिव्य है, सब हमारे भौतिक बुद्धि से परे है। हमें कोई किसी चीज की जानकारी नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान जनाना चाहे, नहीं तो नहीं। इसीलिए भगवान ने पूरे गोवर्धन पर्वत को कैसे उठाया? तो जैसे ब्रज के रसिक कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करो सहाय, श्री राधा जू की कृपा सो गोवर्धन लियो उठाए। कि भगवान कहते हैं कि जब भगवान से लोगों ने पूछा कि आपने गोवर्धन पर्वत कैसे उठा लिया, है 7 दिन 7 रात ऊपर उठाया आपने, खाना खाया ना पिया ना कुछ किया, बस उठाए रखा। तो भगवान कहते हैं कि कछु माखन के बल बढ़ो, कि यशोदा मैया जो माखन खिलाती है उससे हमारी शक्ति मिली, और बाद बाकी तो गोपन करो सहाय। आप देखे होंगे जब भी गोवर्धन लीला आप देखते हैं तो जितने भी बाल सखाए गोप सखाए हैं भगवान के, वो सब अपना लठ लगा के रखते हैं कि अरे तुमने क्या, हमने पकड़ रखा है गोवर्धन। फिर अंत में भगवान कहते हैं, श्री राधा जू की कृपा सो गोवर्धन लियो उठाए, श्रीमती राधा रानी की कृपा से मैंने ये पूरा का पूरा गोवर्धन उठा रखा है। इसमें भी बहुत लीला है आगे, आंतरिक लीलाएं हैं कि कैसे क्यों कहा जाता है कि श्रीमती राधा रानी की कृपा से। और ये देखा जाए तो यदि हम देखें तो भगवान ने अपने बाएं हाथ से भगवान ने गोवर्धन उठाया, दाएं हाथ से क्यों नहीं उठाया? तो इसमें भी बहुत सारी आगे बातें हैं, जो भी है। तो कहने का तात्पर्य कि ये जो गोवर्धन है वो भगवान को इतना प्रिय क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भगवान ने श्रीमती राधा रानी के साथ बहुत सारी लीलाएं की, और अंततः ये गोवर्धन जो है ये गौओं को पुष्ट करने के लिए काम आया। इसीलिए आप देखेंगे जब हम लोग भागवत पढ़ते हैं, आगे चलकर हम लोग भी पढ़ेंगे 10वें स्कंद में, तो जैसे भगवान ने इंद्र का पूजा रुकवा दिया, लेकिन गोवर्धन का पूजा भगवान ने कराया, क्योंकि ये जितने भी, ये जो पूरा का पूरा जो गोवर्धन था, भगवान की जितने भी गैया थी वो सब गैया इस पर्वत पे ही चरती थी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो पूरा गोवर्धन है ये गैयों को पुष्ट करने के लिए ये काम आता था, इसलिए भगवान गोवर्धन को इतना पसंद करते हैं। और एक लीला है कि ये गोवर्धन पर्वत है कौन असलियत में? तो आप देखेंगे जब त्रेता युग की बात किया जाए तो जब भगवान राम समुद्र तट पर थे और जब भगवान ने सेतु बंधन का कार्य प्रारंभ किया, तो अब समुद्र है, अब कोई तो पोखर तो है नहीं कि भाई चल के निकल जाया जाए। तो बड़े बड़े पहाड़ों, बड़े बड़े पर्वतों को रखा गया ये जानने के लिए कि भाई इसका सेतु बनाने के लिए। तो उसी समय ये जगह भी आप लोगों ने दर्शन किया होगा परिक्रमा करते समय, जब आप लोग आते हैं कभी कार्तिक में, तो जब हनुमान जी बड़े बड़े पहाड़ों को लेकर आ रहे थे तो एक बार भरत जी देखते हैं उनको कि पहाड़ लेके जा रहे हैं, तो उनको लगता है कि शायद ये कोई असुर हो, तो अपने तीर से उनको मार देते हैं।
तो जैसे ही वो तीर से मारते हैं तो वो पूरे पर्वत के साथ ये वृंदावन धाम में ही वो गिरते हैं हनुमान जी। तो जब हनुमान जी गिरते हैं तो कुछ समय यहाँ पर वो व्यतीत हो जाता है, उठते हुए खेलते इधर उधर करते करते हनुमान जी का समय खराब खत्म हो जाता है। तो तब तक उन्हें पता चलती है कि सेतु बंधन का कार्य जो है वो हो गया। अब इतना बड़ा पर्वत है, उसको कहाँ लेके जाए? तो भगवान हनुमान जी कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, आप इसे अब इस समय इसे यहीं रहिए, अब आप मत चाहिए, क्योंकि भगवान का सेतु बंधन खत्म हो गया, पूर्ण हो गया। तो ये जो वो जो पर्वत होती है वो बहुत दुखी होती है कि अरे भगवान का सेवा करने का मौका मिला था, लेकिन अब क्या इस जन्म में सेवा करने का भी मौका नहीं मिला। तो ये जानकर वो बहुत दुखी होती है। तो वो भगवान हनुमान जी बोलते हैं अच्छा ठीक है, एक काम कीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ कि इस युग में नहीं, इस जन्म में आपका आपका सेवा बाकी रहा, लेकिन अगले जन्म में आप ही भगवान के सर्वस्व प्यारे बनेंगे आप। तो पर्वत पूछता है कि अच्छा इसकी क्या गारंटी है कि भगवान आएंगे, क्या कौन सा युग में कब आएंगे, क्या नहीं होगा, कौन जानता है, हम लोग तो जैसे के तैसे पड़े रहे। तो हनुमान जी बोलते हैं अच्छा ठीक है, अपने वचन को निभाने के लिए ही हनुमान जी एक स्वरूप में वहीं पर लेट जाते हैं, है ना, वहीं पर लेटकर अंततः वहीं पूरे हमें आज भी लेटे हुए हैं। इसीलिए आप जब गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो एक जगह आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पूछरी का लोटा। तो जब वहां पर हनुमान जी लेट गए और उनका तो बहुत बड़ा पूंछ था जो जो फहराने लगा, है ना, वो फ्लैग की तरह, झंडा की तरह फहरने लगा। तो जब सब गांव के लोग आने लगे वहां पर ये पूछते हुए कि पूछो किसने लेटा, है ना, पूछो किसने लेटा, पूछो किसने लेटा, कहते 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 आज वो पूंछरी का लोटा हो गया है वो। तो इसीलिए वो जो लोटा है वो लेटा है, और पूंछरी है मतलब पूछ नहीं, वो हनुमान जी का पूछ है, क्योंकि हनुमान जी वहां आज भी लेटे हुए हैं, इसीलिए उस जगह का नाम है पूंछरी का लोटा। तो इस तरह गोवर्धन भगवान का इतना प्रिय है कि इसीलिए गोवर्धन का परिक्रमा आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे संतगण हैं जो चौबीसों घंटा परिक्रमा करते हैं। हम लोग तो एक बार करने में हालत खराब हो जाता है, हम लोगों का तो टमटम पे परिक्रमा करने में हालत खराब हो जाता है ना। तो मतलब जो लोग चलकर करते हैं, सोचिए मतलब इन एन एवरेज 5 से 6 घंटा लगते हैं, यदि आप नॉन स्टॉप चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, 6 घंटा लगते हैं नॉन स्टॉप। तो जो लोग चौबीसों घंटा करते हैं, अभी अभी कुछ दिन पहले कार्तिक के महीने में, शायद कार्तिक के महीने के आसपास कुछ समय होगा, एक बाबा जी, एक बाबा रहते थे वहां पर, वो भी चौबीसों घंटा परिक्रमा करते थे, तो वो प्राप्त हो गए। तो मतलब ऐसे इतने भक्त हैं। और यदि आप गोवर्धन के तलहटियों की परिक्रमा करेंगे तो उसमें आपको देखने मिलेगा कि उसमें बहुत सारे ऐसे सिद्ध संत हैं। यदि आपने गोपीनाथ जी का दर्शन किया है ना, तो गोपीनाथ जी का प्राकट्य किसने करवाया था? भूल गए। गोपीनाथ जी का प्राकट्य मधु पंडित जी ने करवाया था। और मधु पंडित जी का भी जो भजन स्थली है वो भी गोवर्धन की तलहटी में छोटा सा गुफा है, बस आज भी वो किसी ने बनवाया नहीं शायद। तो आज भी वो कच्चा होकर बस ऐसा लगता है कि बैठने के लिए जगह है और कुछ नहीं, लेटने के लिए भी जगह नहीं है। मतलब थोड़ा सा टेढ़ा होकर बैठे तो वही उतना भी जगह नहीं है, बस बैठने का जगह है। तो इतने कष्टदायक, मतलब हमारे जितने भी आचार्य हुए आप देखेंगे पहले, तो सबों ने वो एसी फैन टीवी कंबल वंबल इसमें इसके चक्कर में वो नहीं रहे। वो तो बस भगवान के प्रेम में वो इतने अप्लावित थे, इतने मग्न थे वो, कि बस जहां जैसे पड़े थे पड़े रहे, लेकिन भगवान का भजन उन लोगों ने कभी नहीं छोड़ा। इसीलिए यदि आप लोकनाथ गोस्वामी जी का बात करें, तो यदि आप लोकनाथ गोस्वामी जी के रनवाड़ी जाए तो आपको देखकर आश्चर्य हो जाए कि भाई ये इंसान इस मतलब अधेड़ जंगल में कैसे रहता था ये इंसान। और रह कर ही राधा विनोद बिहारी को उन्होंने प्रकट करवा दिया। अब मधु पंडित की भी बात करें तो वही बात है, वो भी उस तलहटी में रहकर, जहां आज तो जाने का थोड़ा रास्ता है, उस समय तो जंगल ही जंगल होंगे, फिर भी वो गोपीनाथ जी का उन्होंने प्राकट्य करवा दिया। तो इस तरह ये जो पूरा का पूरा जो आपका जो गोवर्धन पर्वत है वो भगवान का, क्योंकि भगवान एक तरह से वो भगवान का ही स्वरूप है। यदि आप देखेंगे हमारे गोवर्धन लीला पढ़ेंगे, तो जब पूरे व्रजवासियों को उन्होंने संतुष्ट कर दिया कि नहीं भाई गोवर्धन का ही पूजा होना चाहिए, तो गोवर्धन को जैसे ही उन्होंने भोग चढ़ाए तो भगवान ही
उसमें प्रवेश कर गए और आनी और लाओ और लाओ और लाओ, क्या कह कर खूब खाया, खूब भोग लगाया। इसीलिए आज एक जगह है, उस जगह का नाम जहां पर उछरी का लौटा है उसके पहले आता है आनियोर। आनियोर का मतलब है कि और आओ और आन और आन और आन, ऐसा करते करते आनियोर उस जगह का नाम पड़ गया। तो ये सारे लीलाएं आप देखेंगे भगवान से ही संबंधित है। तो जब तक हम भगवान की कथाओं को पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं अच्छा से, और याद रखने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम उस प्रेम को हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसीलिए जैसे भगवान कहते हैं कि वृंदावन से भी बढ़कर गोवर्धन है, इसलिए भगवान गोवर्धन को पसंद करते हैं। और अंततः जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि गोवर्धन से भी अति उत्तम है गोवर्धन के तलहटी में स्थित श्रीमती राधा कुंड, की राधा कुंड और कुछ नहीं, स्वयं श्रीमती राधा रानी का ही प्राकट्य है, स्वयं श्रीमती राधा रानी ही राधा कुंड बनी है, ऐसा कहा गया है। इसीलिए वैष्णव जन ने कहा है कि राधा रानी, राधा कुंड क्या है, कि राधा कुंड में रहकर, जैसे कहा जाता है कि सदा राधिका नाम जिह्वा ग्रहस्थान, सदा राधिका रूप श्रीतो राधिका कृत्रिरंत स्वभावे। मतलब कि हमेशा श्रीमती राधा रानी का नाम हमारे जिह्वा पर, जिह्वा स्थाने, जिह्वा पर स्थित रहे, हमेशा सदा राधिका रूप, हमेशा श्रीमती राधा रानी का रूप हमारे हृदय में, हम हमेशा उनका स्मरण कर सके। ऐसा करते हुए हमेशा हम अपना पूरा जीवन भगवान के, श्रीमती राधा रानी के चरणों में ही समर्पित कर दें। इसीलिए किसी व्रज संत ने कहा कि चेत हेत कर युगल सो, है ना, चेत हेत कर युगल सो, सोवत कहाँ गवार। मतलब वो कहते हैं कि चेत हेत सो युगल सो, कि अरे मूर्ख, सोवत कहाँ गवार, कह रहे गवार क्यों सोकर अपना जीवन खराब कर रहे हो, चेत हेत कर युगल सो, कि उस उठ कर अपने निद्रा को त्याग कर उस युगल स्वरूप का चिंतन करो, चेत हेत कर युगल सो, सोवत कहाँ गवार, ऐसे उत्तम दाव फिर मिले ना बारंबार, कि ऐसी ऐसा उत्तम अवसर, ऐसा मौका, ऐसा मनुष्य जीवन जहां पर हम भगवान राधा कृष्ण की युगल स्वरूप का चिंतन कर सक रहे हैं, ये मौका फिर मिले ना मिले पता नहीं, फिर मिले ना बारंबार। इसीलिए कहा गया कि मनुष्य जन तो 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ जीवों को भगवान ने मनुष्य शरीर धारण करवाया, दिया, अपनी कृपा दी। लेकिन क्या उन 800 लोग, 800 करोड़ लोगों में क्या कितने लोग हैं जो भगवान का भजन करते हैं? कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं लोग अपने आप को लगे पड़े हैं किसी ना किसी चीज में। इसीलिए ये मौका फिर ना मिले पता नहीं कब क्या होगा, एक क्षण में खत्म हो जाएगी बात। तो इसी मौका हम हमारे हाथ से ना चला जाए, इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि श्रीमती राधा रानी क्या है, तो वो कहते हैं कि महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठकुरानी, सर्व गुण खड़ी कृष्ण कांता शिरोमणि। श्रीमती राधा रानी कौन है? भाव नहीं, वह स्वयं महाभाव है। और सोचिए श्रीमती राधा रानी की भव्यता को सोचिए, दिव्यता को सोचिए, कि उस श्रीमती राधा रानी के भाव को लेने के लिए स्वयं जगतपति, जगत ईश्वर, जो पूरे ब्रह्मांडों के ब्रह्मांडों का मालिक है, एक छत्र राज्य जिसका है, वो भगवान कृष्ण भी जिस श्रीमती राधा रानी के भाव को लेने के लिए लालायित रहता है, जैसे एक बच्चा को टॉफी लेने के लिए लालायित रहता है, उसी तरह भगवान भी श्रीमती राधा रानी के भाव को लेने के लिए लालायित रहते हैं। तो सोचिए श्रीमती राधा रानी के भाव की बात क्या है। तो जब तक हम उस भाव तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक उस भाव को छोड़कर महाभाव तक नहीं पहुंचेंगे, उस प्रेमा भक्ति तक नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए आप देखेंगे ये जो 11 श्लोक जो रूप गोस्वामी ने लिखा है, जैसे हम लोगों ने पहले बताया कि पहला 7 श्लोक जो है वो साधन भक्ति को बताता है, और साधन भक्ति के बाद श्रद्धा से आप चालू करते हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और फिर प्रेम। फिर इस तरह धीरे धीरे
अंतिम लक्ष्य जो है, अंतिम पड़ाव जो है, वो है हमारा प्रेमा भक्ति। और जब तक हम भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं हो जाता, वो जो अहरनिश अनवरत प्रेम नहीं हो जाता, तब तक कहीं ना कहीं हमारे भक्ति में, हमारे भजन में, हमारे साधन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गोलमाल है। इसीलिए मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि हम लोग रागानुग भक्ति, है ना, रूप गोस्वामी के पद पर चलते हुए हम लोग कहते हैं रागानुग भक्ति करते हैं। तो मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि रागानुग भक्ति के दो पथ हैं। एक पथ है साधक देह। साधक देह का मतलब क्या है कि एक भक्त जो होता है वो अपने हाथों से, मतलब देह का मतलब होता है शरीर से, भगवान की सेवा अर्चना करता है, भगवान को प्रणाम करता है, भगवान के लिए प्रसाद बनाता है, भगवान की परिक्रमा करता है, भगवान के शास्त्रों को पढ़ता है। हाँ, इन ऐसे करते हुए ये क्या है, साधक देह है, मतलब देह से वो भगवान का सेवन करता है। और एक तरीका है सिद्ध देह। सिद्ध देह का मतलब क्या है कि जब एक भक्त मानसिक रूप में, कि सुबह में भगवान क्या कर रहे हैं, दोपहर में भगवान क्या कर रहे हैं, शाम में भगवान क्या करते हैं, रात में भगवान क्या करते हैं, जब इन आठों प्रहर, मतलब 24 घंटों में, आठों प्रहरों में जब उसका चिंतन सिर्फ भगवान के क्रियाकलापों में लगता है, इसको कहते हैं अष्टयाम लीला। कि भगवान अष्टयाम में आठों जो 24 घंटे हैं उसमें भगवान कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, इनका जब हम चिंतन करने लगते हैं, तब जाकर हमारी स्थिति कहीं जाकर रागानुग होता है। रागानुगा भक्ति सिर्फ कहने से नहीं हो जाएगा, वहां पर हमें चलना पड़ेगा। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है अष्टयाम लीला के ऊपर, तो कभी मौका मिलेगा तो हम लोग पढ़ेंगे उसको। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि सब में आप देखेंगे, मथुरा से लेकर, वृंदावन से लेकर, गोवर्धन से लेकर राधा कुंड तक, इन सबों में राधा कुंड सर्वोपरि है। और राधा कुंड का आप लोगों को स्टोरी पता ही है, तो हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि कैसे जब भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया, जो एक बैल के रूप में था, तो जब राधा रानी ने कहा कि आपने एक ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, आपको आपको सब तीर्थों में स्नान करना चाहिए, तो भगवान संकल्प करते हैं और सब 64,000 करोड़ सारे तीर्थ वहीं पर आ जाते हैं, कुंड में आकर निवास करने लगते हैं। तो भगवान स्नान करते हैं, लेकिन उसको फिर श्याम कुंड कहा जाता है। लेकिन जब श्रीमती राधा रानी मान करती है कि अरे इनका कुंड हो गया, हमारा तो कुछ भी नहीं है, तो श्रीमती राधा रानी और उनके जितने भी सखीगण रहती हैं, तो वो अपने चूड़ियों से गड्ढा करने लगती हैं और मानसी गंगा से उसको भरने लगती हैं। तो भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारा कुंड भर देता हूं, और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से श्याम कुंड से भी ज्यादा राधा कुंड का प्रचलन होगा, और लोग राधा कुंड को ज्यादा पसंद करेंगे श्याम कुंड को छोड़कर। तो आज भी आप देखेंगे कि जितने लोग श्याम कुंड में स्नान नहीं करते, शायद एक आध लोग होते होंगे जो स्नान करते हो, सारे के सारे लोग राधा कुंड में ही आकर स्नान करते हैं। तो ये दिव्यता है। देखिए इसमें एक, कुछ लोग जो तार्किक लोग हैं, वो ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि अरे आप लोग तो बोलते हैं कि वृंदावन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, फिर अभी बोल रहे हैं कि गोवर्धन बड़ा है, फिर आगे बोलते हैं राधा कुंड बड़ा है। इसको हमें कैसे समझना चाहिए, जैसे एक पतिव्रता पत्नी होती है, वो अपने पति को पसंद तो करती है, लेकिन मान लीजिए कभी उसका पति पनीर टिक्का बनाए, तो वो बोलेगा अरे वाह क्या अच्छा, क्या कितनी अच्छा, कितना अच्छा बनाया, कितना अच्छा बनाया। और किसी दिन वो पनीर भुर्जी बनाए, तो पत्नी कहे कि अरे ये तो उससे भी अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका पति खराब है, पनीर टिक्का भी अच्छा है, पनीर भुर्जी भी अच्छा है, क्योंकि उसका पति उसका है। और सतीव्रता जो नारी होती है, उसके लिए सबसे उत्तम उसका पति ही है। और उसके पति से लगकर हर वो चीज जो उसके पति से संबंधित रखता है, हर वो चीज उसको प्यारी है। इसीलिए ये जितने भी लीला स्थली है, सारे भगवान से ही संबंधित रखते हैं। तो यहाँ पर तर्क वितर्क वाद विवाद का बात नहीं, यहाँ तो सिर्फ मान और मान भंजन की लीला है यहाँ पर, कि कैसे श्रीमती राधा रानी मान करती हैं, और कैसे भगवान अलग अलग तरीकों से उनके सखियों को लेकर, उनके गोपियों को लेकर अपने साथ, ललिता विशाखा को लेकर अलग अलग लीलाएं
भगवान करते हुए, भगवान श्रीमती राधा रानी का कि मान का भंजन करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ तर्क वितर्क सिद्धांत हर प्रकार के तर्क वाद विवादों से उठकर सिर्फ एक विषय, और वो विषय है प्रेम का, और दूसरा कोई नहीं। और यदि हम इस प्रेम, ये प्रेम का विषय ही एकमात्र हमारा लक्ष्य है, कि यदि हम सब कुछ जान करते हैं, मैनेजमेंट करना सीख गए, ये करना सीख गए, वो करना सीख गए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाना सीख गए, सब कुछ करना सीख गए, लेकिन अंत में यदि भगवान का प्रेम को पाना हमने खो दिया, प्रेम नहीं पा सके, तो अंततः मान लीजिए हम लोगों ने सब कुछ गवा दिया जीवन में। क्योंकि अंततः भगवान का प्रेम ही हमारा लक्ष्य है और दूसरा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज इस सत्र को यहाँ विराम देते हैं। यदि किसी प्रभु जी या माता जी को कोई प्रश्न है